हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। पीएसबीआई में आपका स्वागत है। हम आशुतोष फिर से आ चुके हैं आपका चैप्टर 13 रोहन गोज टू स्कूल का एक नया वीडियो लेकर। जैसा कि मैं आशा करता हूं कि आपने इससे पहले आया हुआ वीडियो को आप सभी लोगों ने देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसमें जो चीजें मैंने आप सभी लोगों को बताई थी कि स्कूल किस तरीके से होता है और क्या कहा जाता है कि स्कूल के अंदर कितने सारे टाइप्स आते हैं, उन टाइप्स के बारे में चर्चा किया था। और दो टाइप को हम लोगों ने डिटेल में समझा भी था, जिसके अंदर आपका ये दो स्कूल आते हैं, एक आपके किंडरगार्टन स्कूल और जो सेकेंड आपका प्राइमरी स्कूल। किंडरगार्टन स्कूल की अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा अगर पिछले वीडियोस के रिवाइज के पोर्शन की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं, तो किंडरगार्टन स्कूल के ही अंदर हम लोग बहुत छोटे बच्चे उसके अंदर जाते हैं, जिसके अंदर नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का सेक्शन आता है। ठीक है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी का सेक्शन आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग वहीं पे सारी चीजें सबसे पहले तो बेसिक्स समझते हैं, क्या क्या चीजें वहां समझ सिखाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स का आप लोगों को गेम खेलना, ठीक है। आप लोगों को बेसिक्स ऑफ लैंग्वेज सिखाया जाता है, ABCD क ख ग घ, और जो भी आप लोग लैंग्वेज आपके रीजन की है वो सिखाई जाती है। उसके साथ ही साथ आपको आपके बच्चों को कुछ राइम्स भी सिखाई जाती है। राइम्स क्या होती है दोस्तों, इसके बारे में भी मैंने बताया था कि आपके पोयम का आपके पोयम जिस तरीके से आप लोग याद करते हो, राइम्स भी एक म्यूजिकल फॉर्मेट के अंदर में याद किया जाता है। पोयम का ही एक पार्ट होता है, पोयम जिस तरीके से होता है उसी टाइप का होता है, और उसे म्यूजिकल फॉर्मेट में या फिर सिंगिंग फॉर्मेट में उसको गा के समझा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी होती है किंडरगार्टन स्कूल में। और उसके बाद जो हम लोगों ने प्राइमरी स्कूल देखा था, प्राइमरी स्कूल के लिए हम लोगों ने समझा था कि उसके अंदर प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए, वो 5 वर्ष से अधिक की होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो एज है वो कहीं ना कहीं 5 इयर्स प्लस की होनी चाहिए, प्लस 5 इयर्स की आपकी होनी चाहिए। यानी कि 5 साल से उम्र आपकी अगर बड़ी है तभी जाके आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, और जो प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ने की जो अवधि है वो भी केवल और केवल 5 साल के लिए ही होती है। ठीक है, मतलब प्राइमरी स्कूल के भी अंदर आप केवल और केवल 5 साल तक के लिए पढ़ सकते हैं। और किस क्लास तक पढ़ सकते हैं, तो दोस्तों केवल और केवल क्लास 5 तक, यानी कि क्लास आपके 1 आप पढ़ेंगे, 2 पढ़ सकते हैं, 3 पढ़ सकते हैं, 4 और 5 तक आप अगर पढ़ते हैं तो वो सारे के सारे आपके प्राइमरी स्कूल के अंतरिक्त ही आते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप लोग 5 इयर्स से एबव, मतलब 5 इयर्स से कह रहा हूं, तो 5 क्लास के ऊपर जब भी आप बढ़ते हैं तो आपका कहां तक जाता है, वो आपका नेक्स्ट स्कूल का टाइप आ जाता है, जो कि हम लोग का इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है, मिडिल स्कूल। ठीक है फ्रेंड्स, मिडिल स्कूल के बारे में हम लोग समझेंगे। मिडिल स्कूल को ध्यान से, मिडिल स्कूल को हम ही लोग हिंदी में माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक विद्यालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि प्राइमरी स्कूल को प्राथमिक विद्यालय से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों को मिडिल स्कूल को हम लोग माध्यमिक विद्यालय से जानते हैं। यहाँ आपके मिडिल स्कूल का नाम दिया गया है, मिडिल स्कूल के बारे में। और उसके बारे में क्या लिखता है फ्रेंड्स, स्कूल अप टू क्लास 8 आर कॉल्ड मिडिल स्कूल। ठीक है, वैसे स्कूल जो आपके क्लास 8 तक होते हैं, ठीक है, वैसे स्कूल जो आपके क्लास 8 तक होते हैं उन्हें हम लोग, यानी कि आपके प्राइमरी स्कूल के अंदर हम लोग क्लास 1 to 5 देखे थे,
और मिडिल स्कूल किसको कहेंगे, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक की पढ़ाई या फिर क्लास 5 से लेकर क्लास 8 तक की, यानी कि क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 तक की पढ़ाई होती है, वो सारे के सारे आपके मिडिल स्कूल के ही अंदर आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वो सारे के सारे आपके कहाँ आते हैं, तो वो सारे के सारे आपके मिडिल स्कूल यानी कि माध्यमिक स्कूल के अंदर आते हैं। ठीक है, माध्यमिक स्कूल से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, माध्यमिक स्कूल से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं आपके सीनियर स्कूल पे। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल पे। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल को हम लोग कहते हैं हिंदी में उच्च विद्यालय। ठीक है, उच्च विद्यालय हम लोग कहते हैं आपके सेकेंडरी स्कूल को, यानी कि वैसे स्कूल जो कि आपके क्लास 10 तक के होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी स्कूल के बारे में यहाँ लिखता भी है, जिसमें लिखा है स्कूल अप टू क्लास 10 आर कॉल्ड सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, वैसे स्कूल जो कि आपके कक्षा, जिसमें कक्षा 10वीं तक चलती है। ठीक है, कक्षा की संख्या आपकी 10वीं तक होती है, यानी कि जिसमें 1 से लेकर 10वीं तक की पढ़ाई होती है, उसे हम लोग सेकेंडरी स्कूल यानी कि उच्च विद्यालय के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उच्च विद्यालय के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सेकेंडरी स्कूल इंग्लिश में कहते हैं। अब क्या कहता है, अब आपका आता है स्कूल का लास्ट टाइप, जो कि हम लोग चार्ट्स के अंदर देखे थे, वो था आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो है, लेकिन सेकेंडरी स्कूल के भी ऊपर की चीज है, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में इंटर महाविद्यालय कहते हैं। ठीक है, हम लोग इसको हिंदी में इंटर महाविद्यालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरमीडिएट स्कूल्स भी कहते हैं, उसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भी नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। और क्या होता है कि इस स्कूल के बारे में क्या लिखता है कि स्कूल अप टू क्लास 12 आर कॉल्ड सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, वैसे स्कूल जो आपके क्लास 12 तक चलते हैं, यानी कि जिसमें कक्षा आपकी 12वीं तक की पढ़ाई होती है। ठीक है, जिसमें आपकी कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई होती है, वो सारे के सारे आपके स्कूल्स किसके अंदर आते हैं, तो वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर आते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्कूल्स का टाइप जो हम लोगों ने चार्ट के अंदर देखा था, वो सारे के सारे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और इसके बाद अभी हम लोग का जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है एक्टिविटीज एट स्कूल। ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इससे रिलेटेड अगर मैं आपको चीजों का एग्जांपल दूं, तो यानी कि जब भी हम लोग स्कूल के अंदर होते हैं, यानी कि जब भी हमारा स्कूल टाइम होता है, स्कूल आवर होता है, तो उस दौरान हम लोग कई सारी एक्टिविटीज अपने विद्यालय के अंदर करते हैं, कई सारी चीजें हम लोग अपने विद्यालय के अंदर करते हैं। हम लोग अभी उन्हीं चीजों के ऊपर नजर डालेंगे कि स्कूल के अंदर होते हुए, विद्यालय परिसर के अंदर रहते हुए, हम लोग किन विभिन्न विभिन्न चीजों का इस्तेमाल करते हैं, या फिर किन वस्तु विशेष का चीजों का उपयोग करते हैं, क्या क्या चीजें हमसे करवाई जाती है, क्या क्या चीजें हमें करने या हमें देखने को मिलती है, इसी सब चीजों के ऊपर हम लोगों को एक्टिविटीज एट स्कूल के अंदर अभी जानने को मिलेगा। ठीक है, एक्टिविटीज एट स्कूल। एक्टिविटीज एट स्कूल के बारे में अगर मैं बात करूं, एक्टिविटीज एट स्कूल के फर्स्ट में लिखता है क्या, चिल्ड्रेन लर्न मेनी थिंग एट स्कूल। ठीक है, अब ये तो कहने वाली बात नहीं है दोस्तों कि जो हमारे स्कूल्स होते हैं, उसमें जो जाने का रीजन होता है, वो केवल और केवल कुछ जानना और कुछ सीखने के लिए होता है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी बच्चे होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं इन्हीं सब के चीजों के चक्कर में कोई विद्यार्थी आपका स्कूल के अंदर जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो
उसके बाद उसे कई सारी चीजें स्कूल के अंदर सीखने को मिलती है, ठीक है, जिसके अंदर शिष्टाचार, अनुशासन और कई सारी चीजें आपके आती है। पढ़ाई तो होती ही है, पढ़ाई तो स्कूल का प्राइम काम है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें करवाई जाती है स्टूडेंट्स के दौरान, जो कि हम लोग देखेंगे अभी इसी के अंदर, जो आपका फर्स्ट रीजन है। उसके बाद क्या कहता है, दे लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है। जो बच्चे होते हैं, ठीक है, वो सबसे पहले क्या वहां सीखते हैं, तो हाउ टू रीड एंड राइट, ठीक है, यानी कि किन्हीं भी चीजों को, किसी भी चीज को कैसे लिखा और कैसे पढ़ के याद किया जाता है, कैसे समझा जाता है, ये सभी चीजें उनको सबसे पहले सिखाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। दे लर्न हाउ टू डू सम्स, ठीक है, उनको मैथमेटिक्स चीजें यानी कि गणित की चीजें उनको और ज्यादा सिखाई जाती है, ठीक है। कैसे किसी भी जोड़ का सॉल्व करे, कैसे किसी भी समस्या, जो गणित की समस्या होते हैं, गणित के प्रश्न होते हैं, उनको कैसे हल किया जाए, उन्हें यह भी सिखाया जाता है। दे लर्न हाउ टू ड्रॉ, ठीक है। इसके अलावा उनको ये भी बतलाया जाता है कि कैसे किसी चीज का चित्र बनाया जाए। दे लर्न हाउ टू ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उनको ड्राइंग की भी लर्निंग्स, टीचिंग्स दी जाती है, उनको ड्राइंग्स की भी टीचिंग्स प्रोवाइड की जाती है हमारे स्कूल्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, दे लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, दे लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर। इसके अलावा जो हमारे स्कूल्स के अंदर है, हम लोगों के स्कूल्स के अंदर क्या सिखाया जाता है, गुड हैबिट्स और मैनर्स सिखाए जाते हैं। गुड हैबिट्स और मैनर्स यानी कि अच्छी आदतें और अच्छा आचरण सिखाया जाता है, ठीक है। अच्छी आदतें और अच्छा आचरण भी स्कूलों के अंदर सिखाया जाता है। दे सेलिब्रेट स्पोर्ट्स डे एंड एनुअल डे, ठीक है। इसके अलावा स्कूल के अंदर में सेलिब्रेशन होता है, यानी कि आपको स्पोर्ट्स डे और एनुअल डे का फंक्शंस को भी सेलिब्रेट किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने कई सारी चीजों के बारे में देखा है, ठीक है। हम लोग एक एक करके अभी तो देखे हैं, अभी इस वीडियो में काफी ज्यादा समय तो नहीं है, लेकिन हम लोग जब इसके बाद जो हमारा नया वीडियो आएगा, तो उसके भी अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक बार इन चीजों को डिस्कस करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई शुड टॉक अबाउट इन दिस वीडियो, ठीक है। जो भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर आप सारी लोगों से बातें की है, वो सारी बातें आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझी होंगी, सारी बातें आपको ध्यान में रहेंगी। कोई भी चीजें अगर समझ में नहीं आई है, तो आप उन चीजों को बिल्कुल भी स्किप करके आगे जाने की कोशिश ना करें। ये जो वीडियो है आपके पास इजीली अवेलेबल है, ठीक है। आप जब मन चाहे तब इस वीडियो को देख सकते हैं। यही नहीं, अभी से पहले जितनी भी हम लोगों ने चैप्टर्स किए हैं, वो सारी ही वीडियो आपके पास इजीली आपको मिल जाएंगी। आप वो सारी वीडियोस आपको आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो और क्या कहती है, ये सारे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा रिवाइज के पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे और फर्दर टॉपिक्स को भी ऊपर बात करेंगे। तो अभी इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।